हर वर्ष मई माह में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड हमारे गले में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसमें किसी कारणवश अगर कुछ समस्या आ जाए तो पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव साहब हैं, जो SGPGI लखनऊ के एंडोक्राइन मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और आज हम जानेंगे कि थायराइड ग्रंथि से मानव स्वास्थ्य का कितना गहरा संबंध है, थायराइड ग्रंथि हमारे लिए क्या क्या करती है, इसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। थायराइड ग्रंथि जो है गले में होती है, वो सामने की तरफ एक बटरफ्लाई के शेप में, यानी एक तितली के शेप में होती है। और इसका मुख्य काम है थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना, जिसे हम T3 T4 के नाम से जानते हैं। और यह हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, हमारे वजन को भी नियंत्रित करती है, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा यह है कि ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं जो इस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट में, हमारे हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, इसके बगल में अमूमन 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी होती हैं। तो इनका काम होता है शरीर में जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करना, कैल्शियम कम ज्यादा ना हो और एक नॉर्मल मात्रा में बना रहे, उससे हड्डी को मजबूती प्रदान होती है, यह उसका मुख्य काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथियां होती हैं, ये आपस में एक कोहेसिव ढंग से काम करती हैं कि इनका दोनों का अलग अलग काम? नहीं, ये आपस में अलग अलग काम करती हैं। इनका कोई आपस में एक दूसरे के साथ कोई रेगुलेशन नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, थायराइड की जो समस्या होती है वो मुख्य रूप से या तो हाइपर और हाइपो, तो थोड़ा संक्षेप में इसको भी बता दीजिए कि क्या क्या ये समस्याएं हैं और क्या लक्षण होते हैं। थायराइड ग्रंथि में किसी कारणवश अगर कोई बीमारी हो जाती है, कुछ खराबी होती है, तो 2 प्रकार की तकलीफ हो सकती है। एक होता है हाइपोथायराइड, इसका मतलब कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होना, जिसमें T3 T4 लो होगा और एक TSH जो है हाई हो जाता है। इसमें आदमी सुस्त रहता है, उसका वजन बढ़ता है, शरीर में थोड़ी सूजन आ जाती है, आवाज थोड़ी बदल जाती है और उसका हार्ट रेट स्लो हो सकता है। दूसरा एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, जो कि बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि T3 T4 बहुत बढ़ जाएगा और TSH एकदम लो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आदमी का जो पल्स रेट है बहुत बढ़ जाएगा, उसके हाथ वगैरह कांपते हैं और वजन कम होने लगता है। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि जो हाइपोथायराइड है वह बहुत कॉमनली हमारे पॉपुलेशन में होता है। आप कह सकते हैं कि 6 से 10%। जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जहाँ आयोडीन की मात्रा सही होती है वहाँ पे हाइपोथायराइड की कमी कम होती है। और इसका जो टेस्ट है बहुत आसानी से हो जाता है, सब जगह अवेलेबल है और कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे पास कोई जैसे हाइपोथायराइड के सिम्टम्स हैं या उसके लक्षण है तो हमें जांच करा लेनी चाहिए, जिसमें T3 T4 और TSH इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर और जरूरत पड़ती है तो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन ये बाद में कराए जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा आयोडीन की बात होती है, आयोडीन क्या काम करता है थायराइड ग्रंथि के लिए? तो जो आयोडीन है यूजली हमारे जो भोजन है उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और जो हम नमक लेते हैं वो हमेशा आयोडीन युक्त नमक होता है। और आयोडीन का काम ये होता है कि जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन वहां से जाता है, उसकी मदद से T3 T4 बनता है। और अगर आयोडीन की कमी होती है तो T3 T4 की मात्रा कम हो सकती है और उससे घेंघा रोग भी होने का डर रहता है। ज्यादा समस्या थायराइड की क्या है, हाइपर है या हाइपोथायराइड ज्यादा होता है और यूजली ये महिलाओं में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। और अक्सर ये देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा हाइपोथायराइड की बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है। और उम्र जैसे ज्यादा बढ़ती जाती है तो भी हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। यह हमारी पॉपुलेशन में आप 6 से 10% लोगों को हो सकती है। अब अगर थायराइड पर बात हो रही है तो उपचार की बात हो, अगर इस ग्रंथि में किसी प्रकार की विकृति आ गई हो तो उपचार क्या है? उपचार में हाइपोथायराइड पहले हमें तो कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ हाइपोथायराइड की समस्या है, और इसका उपचार बहुत ही सिंपल होता है। इसमें दवाएं अवेलेबल हैं, जैसे थायरोक्सिन दवा आती है वो लिया जाता है। सो इस पर निर्भर करता है कि आपको दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है या कुछ समय बाद बंद करके हम देख सकते हैं कि हमारा थायराइड हार्मोन अपने आप ठीक हो गया है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, थायराइड से कुछ और भी समस्याएं होती हैं जो पूरे हमारे जो हार्मोनल सिस्टम को या एंडोक्राइन सिस्टम को
प्रभावित कर सकती हैं? डायबिटीज हुआ या और ओबेसिटी हुआ या कोई ग्रोथ की समस्या? थायराइड से जैसे अगर बच्चों में जैसे बताया कि उनका मेंटल डेवलपमेंट कम हो सकता है, उनकी हाइट कम हो सकती है। बड़ों में थोड़ा अगर हाइपोथायराइड को ट्रीट नहीं किया गया तो वजन बढ़ने का डर होता है, उनको सुस्ती रहेगी, उनका हार्ट रेट वगैरह स्लो हो सकता है। एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी होने का डर रहता है। औरतों में एक और चीज पाई गई है, अगर वो हाइपोथायराइड है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के भी इशू आते हैं। अच्छा। अगर डॉक्टर साहब थायराइड ग्रंथि में नोड्यूल्स बन जाए तो जैसे कि आपने बात की कि दवाओं से कंट्रोल तो हो जाता है, तो क्या दवाओं से कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा या फिर कुछ सर्जिकल भी उपाय होते हैं? तो नोड्यूल ज्यादातर उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं जहां आयोडीन की कमी होती है। अच्छा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। ज्यादातर नोड्यूल जो है बिनाइन होते हैं। अच्छा। मतलब कैंसरस नहीं होते हैं और इसको आसानी से जैसे अल्ट्रासाउंड द्वारा या एफएनएसी मतलब एक सुई की जांच के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। बायोप्सी जिसको कहते हैं। हाँ, बायोप्सी या एफएनएसी, अच्छा। फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं। तो इसके द्वारा उसको कंफर्म किया जा सकता है। अगर नोड्यूल बहुत बड़ा है तो सर्जरी किया जा सकता है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है और कोई नुकसान नहीं कर रहा है तो उसे वेट एंड वॉच भी किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या साझा करना चाहते हैं इस माह जो मई में हम विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं? जो वर्ल्ड हाइपोथायराइड डे है उस पर यही कहना चाहता हूँ कि यह हमारे पॉपुलेशन के अंदर करीब 6 से 10% लोगों को होती है और ये बहुत साधारण सी बीमारी है। इसका जांच बहुत आसान है और अगर बीमारी निकलती भी है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान होता है। और ट्रीटमेंट के अलावा आदमी को अपने वजन का भी ध्यान देना चाहिए। वह सही मात्रा में आयोडीन नमक वगैरह ले रहा है, इस सब का भी ध्यान देना चाहिए। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि 2026 में विश्व थायराइड दिवस की थीम क्या है और ये किस तरह पब्लिक हेल्थ से जुड़ी है और थायराइड को किस तरह ये एड्रेस करती है? तो 2026 में जो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जा रहा है उसकी थीम है थायराइड एंड न्यूट्रिशन। इस दिन पर लोगों को अवेयर किया जाता है और इसका मेन एम ये है कि जैसे न्यूट्रिशन में मनुष्य को एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने में मदद करते हैं, जैसे सेलेनियम और जिंक हुआ। तो अगर एक पौष्टिक भोजन लेंगे तो इसमें ये ट्रेस एलिमेंट पहले से प्रेजेंट रहते हैं और हम थायराइड की बीमारी से बच सकते हैं। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के एंडोक्रीन मेडिसिन विभाग में क्या थायराइड की अलग से कुछ क्लिनिक है या कुछ डेज हैं जो डेडिकेटेड है? हाँ, संजय गांधी में हमारी 2 ओपीडी चलती है। एक डेडिकेटेड डायबिटीज पेशेंट के लिए होती है, दूसरी एंडोक्राइन बीमारियों की होती है, जिसमें हम थायराइड के पेशेंट मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन देखे जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थायराइड जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात की और इसकी विकृतियों पर प्रकाश डाला, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसके उपचार के उपाय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।